जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर 2 का मेरे ख्याल से आज समापन हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जीएसटी बहुत बड़ा है, ये अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है जो आप एडवांस जब क्लासेस में जाएंगे, जब बीकॉम में पढ़ेंगे, जब आईपीसीसी करेंगे या सीए फाइनल में पढ़ेंगे, तब आप इसको पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। और मैं उनके बारे में भी जब लेक्चर बनाऊंगा आपको समझाऊंगा जीएसटी क्या है, कैसे कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बाकी सारे प्रोविजन जीएसटी में होते हैं, लेकिन जब मैं वो लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन अभी हम 11th का लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम जीएसटी को देखने वाले हैं। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। वन कंट्री वन टैक्स सबसे मेन टैगलाइन जो है, जब भी ये लॉन्च हुआ था तो यही बात बोलती थी सरकार, वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स। तो ये बात क्यों बोली जाती है कि भाई वन कंट्री वन टैक्स? आप सोचते होगे कि एक कंट्री का एक ही टैक्स होगा, ये क्यों लिखते हैं बाद में? नहीं, ऐसा था नहीं। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स थे, बहुत सारे टैक्स थे। हमारे देश में जो है सिस्टम कैसे चलता है, हमारे देश में एक तो होता है सेंटर और एक होता है स्टेट। आपको अगर पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बताता हूं। सेंटर का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट, है ना, यूनियन गवर्नमेंट जहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और यूनियन मिनिस्टर होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं जहां पे सीएम होते हैं और उनके नीचे मिनिस्टर होते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी सीएम है इस वक्त, और वैसे बदलते रहते हैं, और अलग अलग स्टेट में बाकी अलग अलग सीएम होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना हिसाब किताब अलग चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिसाब किताब अलग चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को देखती है और स्टेट गवर्नमेंट केवल उस स्टेट को देखती है जहां पे वो शासन कर रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो होता क्या था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने अलग टैक्सेस लगाती थी, बहुत सारे टैक्सेस, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग लगाती थी। स्टेट वाले बोलते चीफ मिनिस्टर कि भाई हम तो हमारे अलग लगाएंगे, तुम जानो मोदी जी तुम्हारा, तुम जानो, हम तो हमारे अलग लगाएंगे। मोदी जी अपने टैक्स लगाने के लग रहे थे। अब ये तो चलो टैक्स लगा रहे थे अपने अपने, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए था, स्टेट वालों को भी और सेंट्रल वालों को भी। प्रॉब्लम किसको हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को, कि भाई जो बिजनेस करे वो बिजनेस पे ध्यान दे, आए टैक्स चुकाने पे ध्यान दे। इतने टैक्स लगा रखे थे कि उसकी जिंदगी तो टैक्स चुकाने में और उनकी रिटर्न भरने में चली जाती थी, क्योंकि टैक्स चुकाना ही नहीं होता, टैक्स के साथ में रिटर्न भी भरनी पड़ती है। रिटर्न किसको बोलते हैं कि डिटेल देनी पड़ती है सरकार को कि भाई मैंने इतना माल बनाया, इतना टैक्स भरा। तो कभी तो स्टेट को हम दे रहे हैं डिटेल, कभी सेंटर को दे रहे हैं, कभी सेंटर के इस टैक्स की डिटेल, कभी उस टैक्स की डिटेल, 50 लफड़े। तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था भारत में। तो उसी के लिए बनाया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि बहुत सारे टैक्सों को पकड़ा और ऐसे करके ऐसे रगड़ा और मिला दिया, और वन नेशन, एक पूरे देश का वन टैक्स, एक टैक्स बना दिया कि भाई अब तुमको 50 टैक्स नहीं देने, एक ही दो, काम खत्म, एक ही रिटर्न भरो, काम खत्म। यानी बिजनेसमैन के लिए एकदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया। आपने सुनी होगी ये बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये बढ़ाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बोलते हैं व्यापार करने की सुगमता, यानी आप कितनी आसानी से किसी देश में व्यापार कर सकते हो। अब दूसरे जो देश है, बाकी देश है, उनमें बिजनेसमैन को बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत आराम से वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन भारत में वो आराम से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने सारे टैक्स थे। तो इसलिए भारत की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने ये समझा कि भाई ये टैक्स जो है ये आड़े आ रहे हैं ग्रोथ के, तो इन्होंने सब टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया ताकि कंप्लायंस से इसका बर्डन कम हो और आराम से बिजनेसमैन कर सके। तो ये बात थी भैया। अब हम करते हैं इसका चेंज कलर, थोड़ा सा मैं करता हूँ येलो कलर। तो इंट्रोडक्शन जीएसटी का मैं दे चुका हूं आपको कि भाई जीएसटी क्या था और क्यों आया। अब बात करते हैं हम कुछ एक विशेषताएं जीएसटी की क्या क्या है, और मैं उनको समझाऊंगा एक एक करके। देखो भाई लोगों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नाम देखो क्या है इसका, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, गुड्स क्या होता है। मैं इसको मिटा लो जी। गुड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं गुड्स क्या होता है। जब हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है पढ़े थे, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ी थी, उसमें गुड्स बता चुका हूं। सर्विस आप समझो आज सर्विस क्या होती है। गुड्स में तो क्या होता है कि आप कोई माल किसी को बेचते हो, कुछ आपका फिजिकल कमोडिटी होती है। जैसे मैं मोबाइल फोन, जैसे मैं अभी कुछ दिखाऊं आपको, चलो मैं दिखाता हूं। ये मेरे पास चार्जर है, ये चार्जर मैं बोलता हूं लो भाई ले जाओ 100 रुपए में, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, अरे चार्जर ले ले, ये 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। तो आप आओगे भाई चार्जर, एक चार्जर कितना दिया भाई? 100 रुपए। हाँ भाई ले दो, मेरे 100 रुपए, मैं आपको चार्जर पकड़ा दूंगा, ठीक है। तो ये तो होगा गुड्स, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिया 100 रुपए में। लेकिन आप मेरे पास आ रहे हो, मैं खड़ा हूं, एक हाथ में उस्तरा लेके खड़ा हूं, उस्तरा, ठीक है। आप आए भैया, करोगे मैं दाढ़ी? हाँ हाँ भाई कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो आप आए, मैंने लगाया आपके थोड़ा साबुन वाबुन, झाग वाग लगाए, मैंने आपकी दाढ़ी बना ली, और उसने पूछा कितने रुपए देने, मैंने बोला 100 रुपए दो। अब वो मुझे ये बोलेगा कि भाई तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तुमने तो मेरा ही ले लिया यार, मेरे दाढ़ी के बाल रख लिए अपने पास में, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, ऐसा मुझे बोलेगा क्या? नहीं, वो मुझे 100 रुपए दे देगा, लेकिन मैंने उसको कुछ दिया क्या? नहीं। तो फिर मैंने उसको क्या दिया? मैंने उसको सर्विस दी। यानी सर्विस उसको बोलते हैं जहां पे कोई फिजिकल कमोडिटी किसी को कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा होता है, बल्कि अपना कुछ स्किल है, अपने में कुछ योग्यता है, उसके हिसाब से आपको कुछ ऐसा काम करके दे रहा है जिससे आपकी जिंदगी आसान बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे एक तो मैंने बता दिया आपको नाई,
बार्बर जो होता है वो हो गई, इलेक्ट्रीशियन की सर्विस हो गई, इलेक्ट्रीशियन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपके बिजली में बिजली ठीक करने घर पे कोई आता है, तो आपकी बिजली पहले से लगी हुई है, सारी चीजें पहले से लगी हुई है, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को वो ठीक करके चला जाएगा और आपके पास पैसे ले लेगा। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, आप बस में बैठ के जाते हो, आपने टिकट कटाई, बैठे, उतर गए, पैसे दे दिए, आपको टिकट मिली, लेकिन टिकट कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी क्या है? आपको बैठ के इधर से उधर छोड़ा उसने, तो आपको कुछ फिजिकल गुड्स नहीं मिला, आपको सर्विस मिली और आपने उसके पैसे दे दिए। ऐसे ओला कैब वाली सर्विस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर्विसेज में आएगी। तो पहले क्या होता था, सर्विसेज पे अलग टैक्स लगाया जाता था, यानी जो ये सर्विसेज दे रहे हो इस पे अलग टैक्स लगेगा और गुड्स पे अलग टैक्स लगता था। तो मैंने बताया बहुत सारे टैक्स थे, माथा खराब था लोगों का, तो उन सबको मिला दिया। अभी एक ही टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स पे भी वही टैक्स लगेगा और सर्विस पे भी वही टैक्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे जीएसटी। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की, जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कंसेप्ट मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, जितनी आपको जरूरत है उतनी समझने आने में आपको 2 मिनट लगेगी। वैसे ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है जब आप जीएसटी पढ़ोगे बड़ी क्लासों में। इनपुट टैक्स क्रेडिट भैया क्या है? सीधी सीधी बात है, देखो आप ये 3 शब्दों से मिलकर बनाना, इनपुट, फिर टैक्स और फिर क्रेडिट। इन शब्दों को समझ लो, ये आराम से समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे लिख लूंगा इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको शॉर्टकट में आईटीसी बोलते हैं, है ना। आप समझ जाओगे, आई का मतलब इनपुट है, टी का मतलब टैक्स है और सी का मतलब क्रेडिट है। तो इनपुट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो मेरी कोई फैक्ट्री है या फिर मेरी कोई दुकान है, यहां से मैं माल बेच रहा हूं, ठीक है, ये बेच रहा हूं, बेचता जा रहा हूं। तो भाई बेचूंगा कहां से? लेके भी तो आना पड़ेगा ना पहले, तभी तो बेचूंगा। तो ठीक है भाई, ये माल मैं लेके आ रहा हूं, ये लेके आ रहा हूं और फिर इसको बेच रहा हूं। तो ये माल मेरे दुकान के अंदर आ रहा है, यानी इन, ठीक है, अंदर आ रहा है, और ये माल बाहर जा रहा है जिसको बेच रहा हूं, ये आउट, ठीक है। तो जो इन आ रहा है उसको बोलते हैं हम इनपुट, और जो बाहर जा रहा है माल बेच रहा हूं मैं उसको बोलते हैं आउटपुट। समझ गए? ये तो आराम से समझ गए ना, क्योंकि जो इन आ रहा है, जो खरीद के ला रहा हूं, दुकान में रख रहा हूं लाके, वो इन हो रहा है दुकान के, तो उसको इनपुट बोलेंगे। और जो आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, बेच रहा हूं उसको मैं, तो उसको आउटपुट बोलेंगे। तो जो इनपुट माल मैं खरीद के लाया, यानी जो मैं खरीद के लाया बेचने के लिए, तो मैं उसको खरीद के लाऊंगा, तो भाई उस पर मुझे भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं किसी के पास खरीद रहा हूं तो कोई मुझे बेच रहा है। और जीएसटी कौन लगाता है? जो माल बेचता है वो लगाता है। तो मैं किसी के पास खरीद के लाऊंगा, मैंने बोला, मैं दुकान पे गया, भैया मेरे को मेरी दुकान के लिए माल चाहिए, इसको मैंने बोला, ये आदमी था, उसको मैंने बोला, तो बोला ओके हम दे देंगे, ये मैं हूं, ये वो आदमी है। इसने बोला ठीक है दे देंगे, ये लो माल, कितने रुपए का? मैंने उसने कहा भाई 20,000 रुपये का माल है, और इस पे जो है 18% जीएसटी। कितनी लगाऊं इस पे? मैं 18% लगाऊं? कितनी मालो? अभी मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, जीएसटी की रेट की बात नहीं कर रहा, हम नॉर्मल मानते हैं कि ये 20,000 का माल है, इस पे 2,000 की जीएसटी है, तो 22,000 रुपये मेरे को दे दो, है ना। वो बिल पे जो है ना लिख के देगा कि माल की तो कॉस्ट भाई 20,000 ही है और जीएसटी इस पे 2,000 है। मैंने बोला ठीक है ओके। तो ये इनपुट माल मैं लेके आ गया। अब इसकी कॉस्ट कितनी हुई मेरे को? आप बोलोगे 22,000। नहीं, इस माल की कॉस्ट 22,000 नहीं, इस माल की कॉस्ट हुई 20,000, क्योंकि 2,000 तो इसमें टैक्स के हैं। तो ये जो टैक्स जो है, ये जीएसटी जो है, ये मैंने कब चुकाया? जब मैं माल को इन लेके आ रहा था, तो इसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ठीक है। अब 2 शब्द समझ चुके आप, इनपुट टैक्स समझ चुके, अब क्रेडिट बच रहा है। क्रेडिट समझ जाओगे तो इस पूरे का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इनपुट टैक्स कौन सा है? जो माल मैं खरीद के लाऊं उस पे जो मैं जीएसटी चुका के आ रहा हूं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, क्योंकि जो माल मैं खरीद के ला रहा हूं वो इन हो रहा है, मेरी दुकान के इन आ रहा है, मेरी फैक्ट्री के इन आ रहा है, तो उसको इनपुट बोलते हैं, और उस पे चुकाए हुए टैक्स को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब बात करते हैं क्रेडिट की। चलो, इनपुट टैक्स आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात। क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट किसको बोलते हैं? यहाँ पे क्रेडिट वो नहीं है, देखो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्रेडिट डेबिट से क्रेडिट डेबिट जर्नल एंट्री वाला समझोगे, ये वो क्रेडिट नहीं है। और ना ही ये उधार वाला क्रेडिट है जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज, ये वो भी नहीं है। तो आप कहोगे फिर मतलब ये तो दिमाग खराब करने वाली बात हो गई ना, इतने क्रेडिट आप पहले बता चुके, अब नया क्रेडिट और लेके आ गए आप। तो देखो ये कौन सा क्रेडिट है? इस क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। जमा करने का मतलब क्या? जैसे मान लो आप मेरी दुकान पे से, है ना, हमेशा खरीद के ले जाते हो सामान। मैं समझा रहा हूँ अभी, क्रेडिट के कंसेप्ट को समझा रहा हूँ मैं। आप मेरी दुकान से हमेशा माल खरीद के ले जाते हो, सामान खरीद के ले जाते हो। तो मैंने कहा कि चलो यार, आप जो है इतने अच्छे ग्राहक हो मेरे, इतने अच्छे कस्टमर हो मेरे, कि आप इतने ईमानदार हो कि मेरी दुकान पे आते हो, तो मैं आपको पॉइंट देता हूँ यार, है ना। आप जितनी बार भी मेरे से खरीदारी कर लेगा आपको 10 पॉइंट दूंगा मैं, है ना। 10 पॉइंट, ठीक है। ये लॉयल्टी पॉइंट हो गए आपके। हाँ ठीक है। फिर आपके जब 40 पॉइंट हो जाएंगे ना, तो फिर आप जो भी मेरे पास माल खरीदोगे 40 पॉइंट होने के बाद में, उसमें मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा 40 पॉइंट का, यानी जितने पॉइंट होंगे उतने रुपए का क्रेडिट दे दूंगा। क्रेडिट का मतलब कि मान लो आपने मुझसे फिर 100 रुपए का सामान खरीदा, तो 40 आपके पॉइंट हो गए थे, तो माइनस कर दूंगा इसमें से 40, तो फिर आपको 60 ही रुपए देने मुझे। 40 पॉइंट आपके हो गए थे, तो मैंने 40 रुपए का आपको क्रेडिट दे दिया, यानी कि घटा दिए। आपको जितने पैसे देने थे उसमें से मैंने उतने घटा दिए। तो अब समझ में आएगी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यही है भाइयों, कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेरी दुकान है, ये मेरी फैक्ट्री है, दुकान फैक्ट्री जो भी मानो इसको आप, है ना। इसका एक अच्छा सा गेट बनाता हूँ मैं, और ऊपर में थोड़ी डिजाइन बनाता हूँ झालर वाली। हाँ, ये हो गई। इस दुकान में जो भी इनपुट मेरा आएगा, इनपुट जो खरीद के माल लाऊंगा मैं, और फिर मैं माल बेचूंगा, आउटपुट,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं टैक्स दे के आऊँगा, दूंगा टैक्स, ठीक है ना, दूंगा। और यहाँ पे मैं चार्ज लेऊंगा, जिसको माल बेचूंगा उससे भी तो टैक्स लूंगा ना मैं, क्योंकि मैं जिससे खरीद के लाया उसने मुझसे लिया, अब मैं बेचूंगा तो मुझे भी टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का नियम है कि जब भी आप माल बेचोगे तो उस पर टैक्स जोड़ के बेचोगे। तो यहाँ पे मान लो मैं टैक्स लूंगा। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पे माल मैं लेके आया था 20,000 का, ठीक है, उसमें 2,000 मैंने टैक्स के दिए थे, तो टोटल मेरी कॉस्ट में कितने रुपए दे के आया था, 22,000 रुपये। अब माल को मैं बेचूंगा, तो माल को बेचूंगा कितने में, मैं कितने में बेचूंगा, मान लो माल को मैंने बेचा यहाँ पे 22,000 का या 23,000 का या 24,000 का बेचा, मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया अपना, और फिर इस पे मैंने और टैक्स दिया, तो यहाँ पे मैंने 2,000 का दिया, तो यहाँ मान लेते हैं 3,000 रुपये टैक्स मैंने इसमें लगाया। तो कितना टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया, ये कितने में माल बेचा मैंने, कस्टमर जो हमारे पास लेके गया उसको कितने में पड़ेगा माल, 27,000 रुपये का, ठीक है। ये तो उसने दे दिया, कस्टमर ने मेरे को 27,000 रुपये पकड़ा दिए। अब 27,000 उसने जो मेरे को पकड़ा है उसमें 24,000 का तो मेरा माल है जितना बेचा मैंने, और 3,000 उसमें जुड़ा हुआ है टैक्स, और ये 3,000 टैक्स को क्या बोलेंगे हम, आउटपुट टैक्स। क्यों, क्योंकि आउट हो रहा है माल, हमारी दुकान से आउट हो रहा है, तो उस पर टैक्स ले रहे हैं, तो उसको आउटपुट टैक्स बोलेंगे। अब ये मेरी लायबिलिटी हो जाती है जीएसटी में, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी, मतलब जितने भी माल बेचूंगा उस पर जो भी टैक्स आएगा वो मुझे सरकार को चुकाना पड़ेगा। मैं जितना माल बेच रहा हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं जितना भी माल बेचूंगा उस पर जितना भी टैक्स बनेगा वो मुझे सरकार को चुकाना पड़ेगा फिक्स डेट को। अब जब मैं ये 3,000 रुपये चुकाने जाऊंगा, जब मैं ये 3,000 रुपये सरकार को चुकाने जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा सरकार बोलेगी क्या, तो सरकार मैं 3,000 रुपये तो मुझे आपको चुकाने, लेकिन सरकार जब मैं माल खरीद के लाया था मैंने भी तो 2,000 चुकाए थे, तो उसका क्या होगा। तो सरकार बोलेगी अच्छा चुकाए थे, बोला हाँ, तो एक काम करो बेटा उसका क्रेडिट ले लो। क्रेडिट का मतलब कि चलो वो 2,000 उसमें से घटा दो यार, 3,000 तुमको चुकाने, 2,000 उसमें से घटा दो, तो हमको तुम सिर्फ अब 1,000 चुका दो। यानी जो इनपुट पे मैंने भाई और टैक्स दिया था उसका मुझे क्रेडिट मिल गया, जो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी माल बेचा जब मैंने टैक्स चार्ज किया जो मुझे चुकाना है सरकार को, और जब मैं माल खरीद के लाया था तब मैंने टैक्स दिया था खरीदे हुए माल पे, तो जो बेचने वाले माल पे टैक्स बना उसमें से खरीदने वाले माल पे टैक्स घटा दिया और बची हुई चीज में चुका दूंगा, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 2,000 की मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखना। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, एकदम सिंपल है। जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से इनपुट टैक्स लायबिलिटी घटा देंगे तो हो जाएगा। आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, मैं सब कुछ डिटेल में आपको समझा चुका हूं। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जीएसटी की, वो देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग एकदम मस्त चल रही है, बिल्कुल आराम से चलिए, 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है। जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स जीएसटी की, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब कि जीएसटी हमेशा 2 टुकड़ों में आएगा भाइयों, 2 टुकड़ों में हमेशा। या तो आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर आएगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है, और या फिर आएगा आईजीएसटी। अब ये क्या होता है वो मैं समझाता हूं। देखो ये है राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है, ठीक है। अभी मेरी दुकान यहाँ पे राजस्थान में, यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माल, ये राजस्थान की बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री, मैं कलर बदलूंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे माल बेचा यहाँ पे, तो मुझे कौन सा टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी राजस्थान के अंदर अंदर बेचा तो मुझे देना पड़ेगा भैया 2 टैक्स, 2 मैंने बताया 2 होते हैं। एक तो सीजीएसटी, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि मैंने बताया भारत का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा वो है या फिर वो हट गया। भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे एक तो स्टेट होती है और एक सेंटर होती है, ठीक है, 2 होती है। तो स्टेट के लिए तो लगता है, स्टेट को जो टैक्स मिलता है जीएसटी में से, जो टुकड़ा स्टेट को मिलता है उसको हम बोलते हैं एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके नाम के आगे स्टेट है तो स्टेट को मिलता है, और सेंटर को यानी कि केंद्र सरकार यानी मोदी जी को जो मिलता है उसको बोलते हैं हम सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके नाम में सेंट्रल है तो ये समझ में आ जाएगी किसको मिलता है, मोदी जी को। तो भाई ये कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा, और एक होता है आईजीएसटी, है ना, ये खुद कब लगेगा, तो वो देख रहे हैं हम। तो मैंने राजस्थान में माल बेचा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर मैंने दूसरा माल बेचा वो भी राजस्थान में बेचा तो यहाँ पे भी सेम ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। यानी जिस स्टेट में मैं हूँ दुकानदार जिस स्टेट में बैठा हूँ, फैक्ट्री का मालिक जिस स्टेट में बैठा हूँ, और माल भी मैं उसी स्टेट में बेच रहा हूँ, तो फिर क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर गलती से मेरे भाइयों मेरे मित्रों, मैंने माल गलती से राजस्थान की सीमा से बाहर बेच दिया, यानी राजस्थान की बाउंड्री खत्म हो गई और मैंने आगे जाके हरियाणा में माल बेच दिया, ठीक है, कोई हरियाणा का ग्राहक मेरे पास आया और वो राजस्थान से माल खरीद के मेरे पास ले गया, तो उसको अगर मैंने बेच दिया तो फिर अब मैं यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा आईजीएसटी। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एकीकृत, यानी जुड़ा हुआ। मतलब ये है कि आईजीएसटी में है ना, सीजीएसटी भी जुड़ा हुआ है और एसजीएसटी भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों को जोड़ के जो टोटल होता है वो पूरा का पूरा आईजीएसटी में लगा देते हैं हम, ठीक है। यानी अलग अलग नहीं, एक की जोड़ दिया, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, तभी इसके नाम के आगे इंटीग्रेटेड लगा हुआ है। यानी एक कर दिया हमने सीजीएसटी एसजीएसटी को और जोड़ के लगा दिया, उसको बोलते हैं आईजीएसटी।
और ये हम कब लगाएंगे, जब उस स्टेट से बाहर माल बिक रहा हो जिस स्टेट में हमारा सेलर हो, यानी बेचने वाला दुकानदार जिस स्टेट में उससे बाहर माल बेच रहा है, तो आईजीएसटी उस पर लगेगा। ठीक है, ये क्यों लगता है आईजीएसटी? क्योंकि जो सबसे पहले मैंने विशेषता बताई कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां पे माल जाके कंज्यूम होगा, जिस स्टेट में जाके माल की खपत होगी, क्योंकि यहां पे माल खरीदा यहां से राजस्थान से लेके गया हरियाणा में, अब काम में हरियाणा में लगा, यानी कंज्यूम हरियाणा में हो रहा है, तो टैक्स जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड। तो डेस्टिनेशन जो माल का है वो हो गया हरियाणा, तो हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो हम आईजीएसटी उस पर लगाएंगे। और जब हमें पता चल गया कि भैया माल जो है वो हरियाणा में कंज्यूम हुआ है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हरियाणा में जो माल लेके गया फिर वो अपनी रिटर्न भरेगा। मैंने बताया टैक्स चुकाने के साथ में कुछ एक स्टेटमेंट भी सरकार को देने पड़ते हैं कि भाई हम इतना टैक्स चुका के आए, हमें इतना टैक्स की लायबिलिटी है, ये है वो सब बताना पड़ता है। तो जब सरकार को पता चलेगा कि भाई ये आईजीएसटी जो यहां लगा था वो हरियाणा में जाके खत्म हुआ है, तो फिर हरियाणा सरकार को इस आईजीएसटी में जो एसजीएसटी का टुकड़ा है वो तोड़ के दे दिया जाएगा, यानी कि पूरी ये आईजीएसटी है, पूरा टुकड़ा है। ठीक है, फिर जब पता चल जाएगा कि माल का कंजम्पशन हरियाणा में हुआ है फाइनल, तो फिर इतना आधा टुकड़ा तोड़ के हरियाणा सरकार को दे दिया जाएगा, राजस्थान सरकार को नहीं मिलेगा। क्योंकि जीएसटी लगता है हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन पे, तो जहां पे माल जाएगा वहीं की सरकार को टैक्स मिलेगा। तो एक टुकड़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा लेगी, ठीक है, सीजीएसटी, यानी ये तो टुकड़ा पक्का है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा टुकड़ा किस स्टेट को मिलना है वो पता चलेगा कि माल कहां पे गया है। अगर माल उसी सेम स्टेट में गया है, यानी राजस्थान में ना है, तो यानी कि माल चला भी राजस्थान से और खत्म भी राजस्थान में हुआ, यानी कंजम्पशन राजस्थान में हो रहा है, तो राजस्थान का एसजीएसटी लग जाएगा। लेकिन माल राजस्थान से एक बार बाहर निकल गया तो हमको देखना पड़ेगा कि माल कहां जाता है, तो इसलिए हम एक बार आईजीएसटी उस पर लगा देते हैं, यानी कि सेंट्रल स्टेट टैक्स दोनों को जोड़ देते हैं और लगा देते हैं। फिर हमको जब पता चल जाएगा, रिटर्न भरी जाएगी कि माल किस स्टेट में जाके खत्म हुआ है, तो वहां पे फिर हम उस स्टेट वाले को आधा टुकड़ा तोड़ के इस आईजीएसटी में से दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए आईजीएसटी लगाया जाता है। एक और चीज है यूटीजीएसटी। तो ये यूटीजीएसटी कुछ नहीं है, ये एसजीएसटी है। हमारे जो है देश में दो चीजें होती है, एक तो स्टेट होती है और एक यूनियन टेरिटरी होती है। ठीक है, दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पे जो है लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, तो दिल्ली में एसजीएसटी लगता है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस पर दिमाग में लगाओ। जो अपनी पुडुचेरी है ना, और दादर नागर हवेली है, ये सारी अपनी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे एसजीएसटी की जगह नाम सेम चीज है, लेकिन नाम उसका यूटीजीएसटी बदला, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, नाम बदला है वो एसजीएसटी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया भाइयों। अभी मैं समझा चुका हूं आपको ड्यूअल एस्पेक्ट और आईजीएसटी समझा चुका हूं इंटरेस्ट सप्लाई पे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, वो क्यों लाया गया था? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे टैक्स थे, तो हमारे देश में बहुत सारे टैक्स होने की वजह से जो है व्यापार करना मुश्किल हो रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। और व्यापार करना मुश्किल हो रहा था, हमारे देश की ग्रोथ नहीं हो रही थी, और सरकार क्या चाहती है कि देश की ग्रोथ हो, तो इसलिए सरकार ने बहुत सारे टैक्सों को हटा के एक टैक्स बना दिया, उसको बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर लिख रहा है वेरियस टैक्स मर्ज्ड मतलब मिला दिया, एक कर दिया। मैंने बताया ना खूब सारे टैक्स थे, उनको पकड़ा सरकार ने और ऐसे पकड़ के ऐसे मिला के मर्ज करके और बोला ये लो भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक टैक्स पकड़ो, जीएसटी पकड़ो। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है कि वेरियस टैक्स मर्ज हो गए। लाइक एग्जांपल, कौन कौन से टैक्स एग्जांपल ही मर्ज हुए? बहुत सारे हुए थे, लेकिन मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं आपको। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे इसको पहले, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी, तो ये मर्ज कर दिया गया। लग्जरी टैक्स मर्ज कर दिया गया इसमें। ठीक है, ये रटने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल रटने पड़ेंगे। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो मर्ज कर दिया गया। मनोरंजन पे कल भी टैक्स लगाती सरकार, वो भी मर्ज कर दिया। एंट्री टैक्स मर्ज कर दिया, जो दूसरे राज्य से ट्रक है किसी दूसरे स्टेट में घुसते थे तो उन पे एंट्री टैक्स लगाते थे, वो भी मर्ज कर दिया जीएसटी में। और बहुत सारे टैक्स मर्ज किए हैं, डिटेल में आप पढ़ लेना। ठीक है, आपके सिलेबस में इतने दिए हैं तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया कि जो है टैक्सेस। ठीक है, जीएसटी हमने पढ़ लिया, जीएसटी तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये जीएसटी है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन जीएसटी कौन सा टैक्स है? टैक्स की भी कैटेगरी होती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होती है और इनडायरेक्ट टैक्स होती है, लेकिन मेरे ख्याल से आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो जीएसटी आपने पढ़ लिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, गुड बाय।